हेलो दोस्तों, मैं हूँ रेनू खंतवाल और आज मैं आपके साथ अपनी एक और शॉपिंग शेयर करने जा रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए मैंने ली हैं ये प्रो ट्रे यानी कि जिसमें आप सीड्स को ग्रो करते हैं, इसीलिए इसे सीडलिंग ट्रेस भी बोला जाता है। तो मैंने सोचा मैं इसके बारे में आपसे अपनी वीडियो में शेयर करती हूँ। दोस्तों, ये आपने अधिकतर देखी होंगी नर्सरी में, क्योंकि इसका इस्तेमाल अब तक नर्सरी में ज़्यादा होता रहता था, क्योंकि माली इसमें पौध उगाते हैं और उसके बाद उस पौध को एक दूसरे गमले में ट्रांसफ़र करके लोगों को बेचते हैं। लेकिन अब जब से किचन गार्डन बहुत ज़्यादा लोगों ने अपने घर में बनाना शुरू किया, गार्डनिंग की तरफ लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान पैदा हुआ, तो लोगों ने अब अपने घर के यूज़ के लिए भी ऐसी ट्रेज़ यूज़ करनी शुरू कर दी हैं। मैंने भी ली हैं और अब मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसका रेट है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं और हमें प्रो ट्रे क्यों लेनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं इसके रेट की। दोस्तों, ये अगर आप किसी कृषि मेले से इसे ख़रीदते हैं तो आप एक पीस के हिसाब से भी इसे ले सकते हैं और एक पीस आपको 30 से 40 रुपए में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इसे लेते हैं ऑनलाइन तो ये आपको एक पीस नहीं मिलेगा, आपको 5 का सेट लेना पड़ेगा। और 5 का सेट लेने के लिए 3 का सेट भी है, शायद मैंने 1-2 जगह पे 3 का भी सेट देखा, 5 का सेट है, 10 का सेट है, तो इस तरह से आपको लेना पड़ेगा। और अगर आपको इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए तो आप अपने किसी फ्रेंड के साथ भी आपस में इसे शेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने खुद ये 5 का सेट मंगाया था और 3 मेरी फ्रेंड ने लिए और इसमें से 2 मैंने ले लिए। तो आप इस तरह से भी अपने फ्रेंड के साथ मिलकर ऐसी चीज़ें खरीद सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, इसमें आपको दिखाऊं, इसमें छोटे छोटे, इसमें तो मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5, इसमें 25 का ये है एक ट्रे। लेकिन आपको ज़्यादा की लेनी है तो आप ज़्यादा की भी ले सकते हैं। इसमें 50 की भी होती है और जो बड़ी बड़ी नर्सरी होती है वहाँ तो 100 के भी होते हैं। और इसका जो साइज़ है, ये आप देख रहे हैं, जो कप है ये छोटा है क्योंकि ये मैंने घर के लिए मंगाया है। लेकिन जो बड़ी नर्सरी होती हैं इसमें ये कप साइज़ भी बड़ा होता है और आप अपनी सुविधा के अनुसार कप साइज़ का भी चुनाव कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको रेट बता दिया है। अब बात करते हैं इसके यूज़ की। दोस्तों, हर गमले की तरह इसमें भी एक छेद है जिसमें से आपका जो एक्स्ट्रा पानी है ये निकल जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रो ट्रे का इस्तेमाल पौध उगाने के लिए किया जाता है, तो पौध उगाने के लिए ये ट्रे क्यों, अब इस पे बात करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अगर आप किसी गमले में या किसी और पॉट में अपने पौध उगाते हैं और बीजों को इस तरह से फैला देते हैं तो क्या होता है, एक बीज दूसरे बीज के काफ़ी करीब हो जाते हैं और कोई ऐसा फिक्स सेटिंग नहीं होती उन बीजों में कि कि वो सारे ही बीज ग्रो कर पाएँ। बहुत सारे बीज ग्रो नहीं करते। मैंने आपको पालक का एक अपना वीडियो शेयर किया था, उसमें आपने देखा होगा कि कुछ पालक के तो बहुत अच्छे से पौधे निकल गए थे, लेकिन कुछ पौधे जो थे वो पनप नहीं पाए थे। तो ये जो ट्रे है ये इस प्रॉब्लम का हल है। इसमें क्या करिए कि आप जैसे इसे जब इसे यूज़ करेंगे तो हर गमले में, ये छोटे छोटे पॉट बने हैं, आप 1 से 2 सीड ही डालिए। उससे क्या होगा कि आपके हर सीड को ग्रो करने के लिए स्पेस मिलेगा और आपका जो परसेंटेज है आपके पौध के उगने का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें बहुत कम होता है। अगर बीज की ही क्वालिटी बहुत ख़राब होगी या आपने उसके लिए जो मिक्स तैयार किया है वो अच्छा नहीं हुआ होगा तो ही ये बीज ग्रो नहीं करेगा, अदरवाइज़ इसमें इसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाई रहता है। दूसरी दिक्कत क्या होती है, जब हम कोई पौध उगाते हैं और हम उसे दूसरी दूसरे गमले में उसकी रोपाई करते हैं तो हम जैसे ही एक को हमने निकाला, हमें लगा कि जो जो बड़े बड़े हैं उनकी हम छटनी कर लेते हैं। तो जो भी हम पौध यूँ उठाते हैं उसकी जड़ क्या होती है, अलग अलग एरिया में फैल चुकी होती है जब तक कि वो पौधा इतना बड़ा होता है। उससे क्या होता है, हमने एक पौधा उखाड़ा, उसके आसपास के वो पौधे जो बहुत ज़्यादा भी ग्रो नहीं कर पाए हैं उनकी जड़ें डैमेज हो जाती हैं, वो हिल जाती हैं। आपने एक पौध उठाई, उसके आसपास की सारी पौध जो है उससे डैमेज होती हैं। तो आपका पौधा तो हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी
उसको रिस्क रहता है कि वो जब आप पौध निकालेंगे तो वो ज़िंदा रह पाएगा या नहीं, या वैसे ही उखड़ जाएगा और वेस्ट हो जाएगा। जबकि इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आप अगर एक पौध लगाते हैं, आप आराम से एक चम्मच अंदर डालिए। मैं जब इसे यूज़ करूँगी मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत आसानी से आप इसका निकाल सकते हैं और अगली जगह पे लगा सकते हैं बिना किसी दूसरी पौध को डैमेज किए हुए। तो एक ये इसका बहुत बड़ा कारण होता है। तीसरी ये कि आपने देखा होगा कि जब आप नॉर्मली पौध उगाते हैं तो उसमें बहुत सारी पौध तो ग्रो कर जाती हैं, बहुत सारी पौध ऐसी होती है जो बहुत छोटी छोटी रहती है। लेकिन जब आप इसमें अपनी पौध को ग्रो करेंगे तो आपके सारे पौधों का साइज़ लगभग एक जैसा होगा। उसकी वजह यह है कि एक तो सबको टाइम मिलेगा ग्रो करने के लिए, स्पेस मिलेगा ग्रो करने के लिए, आपका कोई भी डैमेज नहीं होगा, तो आपके पौधों की जो वो है बढ़ोतरी है वो एक जैसी होगी। और आपके लिए भी आपको जितने पौधे यूज़ करने हैं, सपोज़ आपने 25 के 25 लगाए लेकिन आपके पास उस समय सिर्फ 4 या 5 ही गमले हैं, तो आप अपने उस समय उतने ही पौधे निकालिए और यूज़ करिए, बाकी पौध को रहने दीजिए। किसी को गिफ्ट करना है तो आपके लिए निकाल के गिफ्ट करना या देना आसान हो जाता है। तो एक ये भी इसका बहुत आसानी, मतलब बहुत अच्छा इसका फ़ायदा रहता है कि आपको पौध को एक से दूसरी जगह शिफ्ट करने में बड़ी आसानी रहती है। एक और जो इसका फ़ायदा है वो ये है दोस्तों कि जैसे मान लो आपने पौध लगाई, आपको अपने पौध को 3 से 4 घंटे की धूप देनी है, ठीक, लेकिन गर्मी का मौसम है, बहुत कड़क धूप है, तो आपको कुछ टाइम इसे अगर छाया में रखना है तो आप इजीली उठाकर इसे एक छाया में रख सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपको अपनी पौध को कितनी देर धूप देनी है, कितनी देर आपको शेड में रखना है। तो ये बहुत, इसे मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। तो ये इसलिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल भी है। आपको जितने पौधे चाहिए, दूसरी बात ये कि जैसे हम एक गमले में पौध उगाते हैं तो हम खूब सारे बीज हाथ में ले लेते हैं और यूँ छिड़क देते हैं। उससे क्या होता है कि हमें लगता है कि यार कुछ ग्रो होंगे, कुछ ग्रो नहीं होंगे, तो आपके बीज वेस्ट होते हैं। जबकि इसमें आपके बीज बिल्कुल वेस्ट नहीं होते। आपको पता है आपके पास 25 ट्रे है, आपको 25 बीज लेने हैं, तो आप उतना ही बीज लेते हैं जितना आपको उगाना होता है, आपका बीज भी वेस्ट नहीं होता। तो ये कुछ बेनिफिट हैं जो इसके हैं ग्रो बैग के, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। ग्रो बैग कह रही हूँ, आई एम सो सॉरी, प्रो ट्रे के। अभी मैंने ग्रो बैग का वीडियो शेयर किया था तो मुंह में ग्रो बैग ही आ रहा था। तो ये इसके फ़ायदे हैं और आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम इसके लिए मिक्स जो हम तैयार करते हैं वो करेंगे और किस तरह से हम इसमें अपने पौध को लगाएंगे, निकालेंगे। ये आप मेरे आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपने हमारा वीडियो शेयर नहीं किया तो शेयर किया करें दोस्तों के साथ, पसंद आता है तो लाइक किया करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।